नमस्कार, आदाब। आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव सभ्यता ने अपने विकास के साथ चिंतन की दो सरणियों का उन्नयन किया, विकास किया, उनका परिवर्धन किया, उनका इवोल्यूशन किया। वो दो सरणियाँ कौन सी हैं, यह जानने की बात है। तो वो दो सरणियाँ हैं भाषा की और दूसरी गणित की। भाषा की सरणी का सीधा मतलब या सीधा संबंध हमारी कलात्मक अभिवृत्तियों, हमारी मौलिक सृजनात्मक की जो चिंतन क्षमता है उससे है। और जाहिर तौर पे गणित की जो चिंतन सरणी है उसका संबंध हमारे वैज्ञानिक खोजों, वैज्ञानिक चिंतन, अनुसंधान और शोध की प्रविधियों से है। तो मनुष्य की जो सभ्यता ने विकास किया है वह इन्हीं दो सरणियों के आधार पे किया है। लेकिन इसमें भाषा की सरणी का स्थान गणित की सरणी से ज़्यादा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि आप चाहे जितना विकास करें, आप चाहे जितनी खोजें कर लें, जितना अनुसंधान कर लें, जितने आविष्कार कर लें, आपके लिए अभिव्यक्ति का माध्यम उन सब से ऊपर होता है। आखिर आप उसे किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे, किस रूप में आप उसका लोगों के बीच प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो यहीं पे भाषा की गरिमा, भाषा की महत्ता या कह लीजिए भाषा की उपयोगिता सामने आती है। दरअसल भाषा वह तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने तमाम विचारों को, चाहे वो विचार किसी भी क्षेत्र के हों, उनका एक तरीके से हम लोगों के बीच आदान प्रदान करते हैं। अपने राय, अपने मशवरों, अपने विचारों, अपने तमाम तरह की गतिविधियों को साझा करते हैं एक दूसरे से। तो भाषा की इस सरणी का स्थान आपने देखा कि मनुष्य की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। अब दुनिया भर में तो कई सारी भाषाएं हैं। हर एक समाज, हर एक राष्ट्र, हर एक समुदाय की अपनी भाषा होती है। और आज हमारी अपनी भाषा, हमारी राजभाषा, जो करीब करीब राष्ट्रभाषा होने के पथ पर अग्रसर है, हिंदी का दिवस है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसी भाषा जो हमारी राजभाषा हो, जो अरबों लोगों के द्वारा बोली जाती हो, जिसकी एक अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा हो, जिसका साहित्यिक लेखन सदियों से प्रचुर मात्रा में होता रहा हो, जो जन जन की आत्मा की आवाज़ रही हो, जिसने हमारी आज़ादी और स्वतंत्रता के स्वप्न को साकार करने की सबसे बड़ी कड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाई हो, क्या उस भाषा के नाम पे कोई दिवस मनाना चाहिए या उसकी कोई उपयोगिता है? यह एक विवाद का, विमर्श का विषय रहा है। हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। यह ज़रूर है कि जिस औपनिवेशिक कालखंड से गुजरकर हमने अपनी आज़ादी हासिल की थी, अपनी आज़ादी पाई थी, वहाँ सरकारी कामकाज करने के जो तौर तरीके थे उसका माध्यम अंग्रेजी थी। जाहिर है कि कार्यालयीन कार्यों में अंग्रेजी के कारण आज़ादी के बाद जब राजभाषा हिंदी या राष्ट्रभाषा बनाने वाली हिंदी का सवाल उठा, उस पर विमर्श शुरू हुआ, तो पहला सवाल यही था कि हम सरकारी कार्यालयों में हिंदी को कैसे और कितना लागू कर पाएंगे, जबकि हमारी पूर्व परंपरा में सारा कामकाज ही अंग्रेजी में होता था। तो इस एक दृष्टिकोण से देखें तो जाहिर तौर पर हिंदी की या हिंदी दिवस मनाने की एक महत्ता और उपयोगिता है कि हम अपने उस लक्ष्य को कितना हासिल कर पाए हैं, उस लक्ष्य के कितना करीब जा पाए हैं, या उस लक्ष्य के प्रति हम कितने ईमानदार रह पाए हैं। तो इस रूप में हिंदी दिवस को मनाने की एक कोशिशें जो देश भर में आज चल रही हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि हिंदी एक भाषा के तौर पर निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व, हमारी शिनाख्त, हमारी
जातीय पहचान की उद्बोधक है। अब जातीय पहचान कैसे? तो आप याद कीजिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल की उन लाइनों को, उन पंक्तियों को, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो दरअसल वहाँ हिंदी हमारी जातीय पहचान की सबसे बड़ी प्रेरणा बनती है, जातीय पहचान का सशक्त माध्यम बनती है। हम हिंदी के तौर पे अपनी जातीय पहचान जब बनाते हैं तो वहाँ हम जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के तमाम विभेदों से ऊपर उठते हैं और वह हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी बनती है। और वही कल्चरल आइडेंटिटी जब लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी में तब्दील होती है तो हिंदी हमारी राजभाषा के तौर पे सामने आती है, संपर्क भाषा के तौर पे आती है, करोड़ों लोगों की आत्मा की आवाज़ के तौर पे सामने आती है। तो हिंदी का ये वैविध्य, हिंदी की जो बहुआयामीता है, हिंदी की जो महत्ता है हमारे जीवन में, आज का दिन उस महत्व को, उस प्रासंगिकता को भी याद करने का है। दुनिया भर के करीब 200 विश्वविद्यालयों में आज हिंदी पढ़ाई जा रही है। 1 अरब से ज़्यादा लोग हिंदी बोल रहे हैं। 50 से अधिक देशों का हमारा डायस्पोरा है। ये सब अपनी जगह है। संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक, खास करके 343, 44, 48, 46, 47 का अनुच्छेद जो है वो हिंदी की उपयोगिता, हिंदी के प्रावधान, हिंदी के उपबंधों को लेकर के है, जो संविधान के द्वारा भारतीय शासन को निर्देशित किया गया है कि हिंदी के विकास के लिए शासन को किस तरह के काम करने चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं जो हमारे लिए मशीनरी का एक दिशा निर्देशन दिखाते हैं कि हम किस रूप में काम करें, संघ किस रूप में काम करे, संविधान किस तरह से वो डायरेक्शन देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हम हिंदी को लेकर क्या कर रहे हैं, हमारे पास हिंदी को लेकर के क्या सपने हैं, क्या सोच है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदी को लेकर के किसी कुंठा या हीनता की भावना से ग्रस्त हैं, या इससे ऊपर कहीं हम प्रभुत्व वाली भावना से तो ग्रस्त नहीं होते जा रहे हिंदी को लेके। तो देखिए, भाषाओं का जो मामला है वह किसी प्रभुत्व या किसी हीनता से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से और उन सब से ज़्यादा रोजगार से आगे बढ़ता है। जब आप रोजगार की भाषा बनाएंगे हिंदी को या किसी भी अन्य भारतीय भाषा को, तो निश्चित तौर पे वो भाषा आपके साथ, आपके लिए हमेशा हितकारिणी साबित होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभकारी होगी। तो ये तो एक दूसरी बात हुई। तीसरी बात जो मैं वीडियो लंबा होता जा रहा है वो ये कि दरअसल देखिए, हिंदी आज एक तरह से विकास की यात्रा पे है। हिंदी के कई आयाम हैं। हिंदी सिनेमा ने हिंदी को बहुत दूर दूर पहुंचाया, ये सच है। लेकिन भाषा की जो मूल पहचान थी उस पे भी लगातार ख़तरे मंडरा रहे हैं। अब मानकीकृत हिंदी होने के बाद भी हम मानक रूप में हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। हमारी हिंदी पे अंग्रेजी का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, या कह लीजिए हिंदी और अंग्रेजी की एक तरह से मिश्रित स्वरूप का विकास हो रहा है। इंग्लिश हम लगातार कहते हैं, अखबारों की भाषा देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें कुछ चिंतन की हैं जिन पे आज विचार किया जाना चाहिए। और सरकारी कार्यालयों के रस्म व रिवाज या औपचारिक आयोजनों से परे होकर हिंदी के लिए काम करने की ज़रूरत है। राजभाषा कैडर में काम करने वाले लोग और अधिकारी आज औपचारिकता के तौर पे ज़रूर भारतीय और राज्य के कार्यालयों में हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन हिंदी दरअसल वहाँ नहीं है। हिंदी दरअसल है हमारे आम जनमानस की ज़िंदगी में, न्यायालयों में है, विश्वविद्यालयों में है, कॉलेजेस में है, और गांव गंवार की, कचहरी की, पगडंडी की रेखाओं में है। तो हिंदी वो लोग बचा रहे हैं। हिंदी हम सरकारी कार्यालयों में बैठ कर के जो लोग हिंदी की रोटी खा रहे हैं वो नहीं बचा रहे हैं। और आज एक और बड़ा सवाल उठता है कि हम हिंदी को न्यायालयों की भाषा कब बनाएंगे। चिकित्सा जगत में तो हिंदी चली गई है, क्या वहाँ वह इतनी व्यवहारिक बन पाई है कि हम हिंदी को मेडिकल साइंसेस की भाषा के तौर पे इस्तेमाल करने में पूरी तरह सक्षम हो पाए। उससे ज़्यादा है कि इस देश की जो उम्मीद है, न्याय की जो उम्मीद है, उसकी भाषा हिंदी कब बनेगी। आम लोग कब हिंदी के तौर पे, आम लोग कब हिंदी को, या हिंदी से ज़्यादा आगे बढ़ के कहें, कब अपनी भाषा को
चाहे वो भारत की 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं वो सब की मैं बात कर रहा हूँ, कब अपने न्यायालयों के लिए, अपने न्याय की मांगों के लिए, अपने न्याय संगत अधिकारों के लिए अदालती परिसरों में इस्तेमाल कर पाएंगे, आज यह भी सोचने का दिन है। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में एक और बात कहना चाहता हूँ आखिर में कि देखिए, हिंदी दरअसल किसी क्षेत्रीय भाषा, किसी अन्य भारतीय भाषा को दबाने या उस पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इस देश के लोगों की ज़ुबान नहीं बनी है। हिंदी सबको लेकर चलने वाली भाषा है, सबको मिला जुला कर आगे बढ़ने वाली भाषा है। इसकी अपनी एक तासीर है, इसकी एक अपनी गुणवत्ता है, इसकी अपनी मिठास है। और इस मिठास को बचाए रखने के लिए हमें और आप सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। हिंदी को लेकर कई सारे सॉफ्टवेयर लीला, प्रबोध, मंत्र, कंठस्थ सीडेक पुणे के सहयोग से भारत सरकार ने बनवाए हैं। इन सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हुए हम अन्य भारतीय भाषाओं के साथ जो अलग अलग तरह की व्याकरणिक और लिपिगत संरचना है उनकी भाषाओं की, उनके साथ हिंदी का तादात्म्यकरण करते हुए हिंदी के विकास के और उन भाषाओं के भी विकास के सहभागी बन सकते हैं। तो हिंदी को याद करते हुए हमें अपनी उस पूरी विशाल भाषाई परंपरा को भी याद रखना होगा, जिस भाषाई परंपरा से इस देश की आवाज़ें बनती हैं, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैले हुए भारतीयों की आवाज़ होती है, भारतीयों के आत्मा की आवाज़ होती है, उनके अभिव्यक्ति की पहचान होती है। आज के दिन आखिर में मैं हिंदी के बड़े कवियों में शुमार, हिंदी फिल्मों के गीतकार रहे, बिहार की मिट्टी के सपूत, गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता जो हिंदी पर केंद्रित है वो आपके बीच पढ़ना चाहूँगा और इसी के साथ अपने वीडियो का समापन भी करूँगा। नेपाली कहते हैं कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। अब देखिए, कवि ने कहीं भी हिंदी को थोपने की बात नहीं की है। जिस तरह के आरोप लगातार हिंदी पे लगाए जाते हैं, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों के द्वारा, पूर्व में, विगत में और अन्य लोगों के द्वारा, तो कवि कहता है कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है, थी अमर शहीदों की आशा, अब जिंदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, मेवा है इसकी सेवा में, नैनों को कभी न झंपने दो, हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पर पंछी के, क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुँचा न अभी यह गाँव तक, क्यों रखते हो सीमित इसको तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो, औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो, हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से, यह सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से, इसे शांति में खिलने दो, संघर्ष काल में तपने दो, हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, अपने आप पनपने दो। भाषा की सहजात विकासमान प्रवृत्ति को कवि ने जितनी सहजता से हिंदी के साथ जोड़ करके प्रस्तुत किया है, दरअसल इसी रास्ते से हिंदी का और तमाम भारतीय भाषाओं का एक साथ विकास संभव हो सकता है। यही हमारा पाथेय है। बहुत बहुत धन्यवाद।